देखो ट्यूटोरियल नंबर 4 एंट्रोपी। देखो लिस्ट ऑफ इक्वेशंस। देखो फर्स्ट इक्वेशन ds इज इक्वल टू dq बाई टी रिवर्सिबल। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस, ds is equal to dq by t reversible. Second equation, this, write down this. Second equation में delta S system plus surrounding is equal to 0, reversible. System plus surrounding greater than 0, irreversible. System plus surrounding less than 0, that is not possible. ये लिख लिया इक्वेशन? हेलो, एक मिनट। Yeah. देखो q रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tds. q रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tds. चलो देखो dq इज इक्वल टू du प्लस dw. dq is equal to du plus dw. tds is equal to du plus pdv. tds is equal to du plus pdv. tds is equal to dh minus vdp. tds is equal to dh minus vdp. ओके लिखो एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस. एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस. एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस. फर्स्ट इक्वेशन लिखो S2 minus S1 is equal to CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस. दूसरा इक्वेशन उसमें ही Cp ln T2 by T2 by T1 minus R ln P2 by P1. थर्ड इक्वेशन Cv ln P2 by P1 plus Cp ln V2 by V1. देन देखो एंट्रोपी चेंज फॉर रिजर्वायर.
एंट्रोपी चेंज फॉर रिजर्वायर, सोर्स के लिए लिखना -Q/T1, सिंक के लिए लिखना +Q2/T। then लिखो एंट्रोपी चेंज फॉर फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड। एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इक्वेशन SF minus AI is equal to MC ln TF/TI। entropy change for finite temperature body, entropy change for finite temperature body, SF minus SI is equal to MC ln TF/TI। देखो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, लेटेंट हीट अपॉन टी सेचुरेशन। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, DS is equal to latent heat upon T saturation। देखो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एडियाबेटिक मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एडियाबेटिक मिक्सिंग, आ दोनों इक्वेशन। TF is equal to M1C1T1 plus M2C2T2 upon M1C1 plus M2C2, and entropy is equal to MC ln TF/T1 plus MC ln TF/T2। लिखाइयो, सबको लिख लिया? यस सर। Okay, so that is all about the equations। Okay, now please turn on your camera, कैमरा बधाने चालू करो, फेस बताओ। क्या છે આ બંને? 10 નંબર 6 નંબર, 6 નંબર क्या, 6 નંબર? Okay, now I am going to declare one tutorial। જે ક્વેશ્ચન હું કહું એ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છે, રાઈટ? ઓકે, તમે કેમેરા ઓફ કરી શકો, ડોન્ટ ઇશ્યુ। રાઇટ ડાઉન ધ ડેટા ઓફ ફર્સ્ટ।
Write down the data of first. 1.5 kg of gas is heated at constant volume to a final temperature of 425 degrees Celsius and entropy increase is found to be 0.4386 kilojoule per Kelvin. The initial temperature is. ओके पहला डेटा लिख लो, फिर मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आंसर आपको देना है. देन एंड देन यू कैन सॉल्व इट. जो क्वेश्चन में पूछता हूँ उसका आंसर आपको देना है. डेटा लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन का? यस और नो? यस और नो? सर एक मिनट. ओके सर थैंक यू. ओके डन. ना देखो सिंपल सी बात, जो भी हमने इक्वेशन डिराइव की है वो 1 kg मास के लिए डिराइव की है. अगर आपने आपको मास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1.5 दिया, ठीक है. 1.5 किसी भी न्यूमेरिकल में पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है सब्सटेंस. आपका लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है. तो इसमें कौन सा सब्सटेंस है आपका? गैस. गैस. ओके गैस गैस है तो गैस के लिए अपने पास 3 इक्वेशन है एंट्रोपी चेंज के. फटाफट जल्दी लिस्ट ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशन है. कौन कौन से है? CVln T2 by T1 plus RLn V2 by V1. दैट इज द इक्वेशन. CVln T2 by T1 minus RLn P2 by P1 और CVln P2 by P1 plus CVln V2 by V1. ओके आपके पास 3 इक्वेशन है तो उसमें से कौन से दो पैरामीटर आपको पता है वो इक्वेशन यूज करना. पहली चीज यहाँ पे वॉल्यूम दिया है और दूसरी चीज यहाँ पे टेम्परेचर दिया है. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिख लो. मास स्मॉल m इज इक्वल टू 1.5 kg. स्मॉल m इज इक्वल टू 1.5 kg. फाइनल टेम्परेचर दिया T2 इज इक्वल टू 425 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट करो और प्लस 273 करो. कितना आ रहा है मुझे बताओ? 698. 698 केल्विन. एंट्रोपी इंक्रीज मतलब they have given the this is the S2 minus S1 direct. Clear or not? Yes or no? Yes. Yes. They have given the S2 minus S1. Write down S2 minus S1 is equal to 0.4386 kilojoule per Kelvin. और यहाँ पे CV वैल्यू दी है वो लिख लेना 0.8216 किलोजूल पर केल्विन केजी केल्विन. डेटा लिख लिया सबने? डेटा लिख लिया? Yes sir. Okay, now write Yes, down sir. the equation of S2 minus S1 for ideal gas between volume and temperature. कौन सा इक्वेशन है? तो लिखो S2 minus S1 is equal to CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. वो इक्वेशन राइट डाउन करो. S2 minus S1 is equal to CV ln V2 by V1 plus R ln CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. वो 1 kg के लिए था. यहाँ पे स्मॉल m 1.5 दिया तो आपको पूरे इक्वेशन को मास m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आगे पूरे इक्वेशन के आगे मास m से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इक्वेशन बनेगा m इन द ब्रैकेट CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. यहाँ तक सब लोग पहुंच गए? Yes sir. Yes. Okay. Now Yes, what sir. they have given the constant volume. Constant volume it means V2 is equal to V1 V1. Okay. So constant volume. So your last term
r ln v2 by v1 that becomes 0 because ln 1 is equal to 0 होता है ना. 0. ओके तो आपके पास लिखो here constant volume process so v2 is equal to v1. here constant volume process so v2 is equal to v1. so we can say final equation क्या आएगा s2 minus s1 is equal to mcv ln t2 by t1. इतना ही इक्वेशन आएगा. s2 minus s1 is equal to mcv ln t2 by t1. आया यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई बाकी है पीछे? ओके तो लिखो s2 minus s1 क्या दिया है तो लिखो 0.4386 इज इक्वल टू मास दिया है 1.5 मल्टीप्लाई बाय cv 0.8216 ln t2 कितना दिया है तो केल्विन में लेना है डिवाइड बाय t1. उसमें से t1 को आप जो है उसको करता बनाओगे फर्स्ट तो आपको मिलेगा आपका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर t1 फाइंड करना है वो केल्विन में मिलेगा. इन लोगों ने डिग्री सेल्सियस में पूछा तो -2733 करना पड़ेगा. अब मुझे आंसर बताओ कैलकुलेट करके. ठीक है ln को दूसरी इज इक्वल टू की उसको ले जाता हो तो e रेस टू हो जाता है. ठीक है तो इसमें कंफ्यूज मत होना. तो पहली चीज आपको क्या करना है तो कि 0.4386 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 0.8216 तो आंसर आ रहा है 0.3558. इस आ रहा है यहाँ पे 0.355 ऐसा आंसर आ रहा है इज इक्वल टू ln t2 upon t1. ऐसा आंसर आ रहा है सबको? यस सर. यस सर. अब इसको ln निकालना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा e रेस टू 0.3558 इज इक्वल टू t2 बाय t1. ठीक है तो e रेस टू 0.3558 करो तो 1.4274 आएगा. यस और नो? Yes, देखो. sir. 1.427. यस इज इक्वल टू t2 अपॉन t1. चलो तो t1 फाइंड करना है तो t1 क्या होगा मेरा तो t2 कितना है मेरा 670 कितना है t2 698. 698 डिवाइड बाय t1 1.42 करो तो 698 डिवाइड बाय 1.42 489. कितना 489. T1 is equal to 489.13. 48. 9.13. ओके उसमें से 273 डिडक्ट कर दो उसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना आंसर आ रहा है 216.13. यस दैट इज द आंसर जो यहाँ पे दिया गया है 216. मिल गया सबको आंसर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को नहीं आया तो बोलो अभी.
yes or no? आ गया है सर. Okay. Now give me the answer of second. Only second answer दो सिर्फ. क्या है एंट्रोपी? क्या है? पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी पाथ इंडिपेंडेंट? फंक्शन सर. कौन सा? पाथ फंक्शन. path function. सॉरी, दैट इज रॉन्ग. एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन. मैंने क्या बोला था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज पॉइंट फंक्शन रहता है. हीट एंड वर्क, दिस टू ओनली अ पाथ फंक्शन. तो याद रखना, एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, नॉट अ पाथ. ठीक है. नाउ Yes, sir. राइट डाउन द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. डेटा लिखो फटाफट. A metal block of mass 25 kg at 300 Kelvin is immersed in infinitely large liquid nitrogen bath maintained at 77 Kelvin. The system comprising of block and liquid N2 are attained thermal equilibrium. The average specific heat of metal is 0.45. The entropy generated during the process. लिख लिया सबने डेटा? यस और नो? Yes, sir. बाकी है किसी को? लिख लिया ना? Yes, sir. ओके, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या किया. सिर्फ अ मेटल ब्लॉक को 25 kg ऑफ मास एंड 300 केल्विन. 300 केल्विन इट मींस
कितना टेम्परेचर पे रहता है 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स इन इनफाइनाइटली लार्ज लिक्विड नाइट्रोजन बाथ। अब देखो इनफाइनाइटली लार्ज होता है तो क्या होता है, या तो सोर्स होता है या तो सिंक होता है, आपको पता है, ठीक है। इनफाइनाइटली लार्ज का क्या मतलब है, सोर्स या सिंक होता है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा एक नाइट्रोजन का बार है, इसमें क्या दिया गया है N2 है आपका, इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है। उसमें क्या कहता है, एक आपका एक मेटल ब्लॉक है ऐसा, इसका इसका वेट कौन सा है, तो 25 kg, 25 kg का मेटल ब्लॉक है, वो कितने टेम्परेचर पे है, तो क्या 300 केल्विन, 300 केल्विन पे है, ठीक है। इस इमर्स इन लार्ज लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर क्या दिया गया है 77 केल्विन, 77 केल्विन में है। द सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ द ब्लॉक एंड लिक्विड N2 आर अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसको अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे इमर्स करता हूँ, ठीक है 25 kg का, तो सिंपल सी बात है कि इसका टेम्परेचर है 300, ठीक है, इसका 77, तो दोनों के बीच में कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कि ये ज्यादा हीट है तो ये हीट लॉस करेगा N2 में, N2 क्या है तो सिंक का काम करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। 77 केल्विन पे है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ऑब्वियसली, तो ये क्या काम करेगा, ये हीट लॉस करेगा और N2 क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये कितनी हीट लॉस करेगा, तो क्या mcp/dt जितनी, मास दिया है, इसकी cp वैल्यू दी है, cp वैल्यू दी है 0.45, इसकी cp वैल्यू दी है, कितनी दी है 0.45 45 और किलो जूल पर केजी केल्विन। केल्विन ये दी गई है। द एंट्रोपी जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब सिंपल सी बात है, देखो एंट्रोपी जनरेटेड फाइंड करना, पहली चीज कि अगर आपको एंट्रोपी जनरेटेड फाइंड करना है तो एंट्रोपी दो तरह से जनरेट होती है, किससे, तो एक 25 kg के ब्लॉक से, दूसरी है सोर्स से, सिंक से सॉरी। तो हमें पता है कि 25 kg मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड, तो उसके लिए एंट्रोपी जनरेशन का इक्वेशन क्या है, मैंने दिखाया है, एंट्रोपी जनरेशन सॉलिड के लिए क्या है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का इक्वेशन क्या है सॉलिड के लिए, बताओ मुझे, सॉलिड के लिए एंट्रोपी का इक्वेशन क्या है, एंट्रोपी चेंज का, SF minus MCLN SL हाँ MCLN TA by TI. ओके mcln yes by TI. tf by t, I can say t2 by t1, यस सर। ओके चलो फटाफट तो फाइंड करो। पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, ऐसी रफ फिगर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पहले तो आपकी टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, ये बहुत बड़ा रिजर्वर है, तो जो N2 की एंट्रोपी है प्लस ये जो 25 की एंट्रोपी है, दोनों का चेंज को मैं अगर एडिशन करूंगा तो मेरी नेट एंट्रोपी चेंज मुझे मिल जाएगी। तो पहली मुझे एंट्रोपी एक फिक्स मास है, फिक्स मास है तो मैं क्या करना पड़ेगा mcln t2 by t1, तो मेरा मास कितना दिया है मुझे, कितना मास दिया है 25 kg. 25, तो पहले एक काम करो फिगर ड्रॉ कर लो, 25 ये फिगर ड्रॉ कर लो, दोनों इस वे में है, फिर मैं आगे जाता हूँ। ये बोर्ड सूटेबल है, कंफर्टेबल है बोर्ड में जो लिख रहा हूँ वो बोर्ड में, समझ Yes में sir. आ रहा है मेरे हैंड राइटिंग, Yes, sir. ओके ओके फटाफट ये फिगर ड्रॉ कर लो। चलो हो गई फिगर ड्रॉ, यस और नो, यस सर। Yes sir. ओके नाउ चलो ठीक है mcln t by t, तो मैं पे क्या करूंगा, तो मेरा डेल्टा एस सॉलिड ब्लॉक के लिए, तो मेरा m कितना दिया गया है, क्या दिया है 25 25, 25 e कितना दिया है मेरा 0.45, 0.45 चलो एल एन T2 कितना है मेरा
77 और T1 कितना है मेरा? 300 चलो इसका आंसर दो मुझे, कितना आ रहा है? किलो जूल पर केजी केल्विन में आएगा, किलो जूल पर केल्विन में आएगा। सर -59.29 ओके, -15.3 में लिख सकता हूँ 0.29 ना? हाँ इसका यूनिट आएगा किलो जूल पर केल्विन, क्योंकि हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया है तो सब किलो जूल पर केल्विन। नाउ ये किसका होगा? सॉलिड ब्लॉक का। वही चीज मुझे करनी है। अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है? डेल्टा एस आपका सिंक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन इनफाइनाइटली लार्ज है और हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो सिंक हो गया, डेल्टा एस सिंक। चलो सोर्स और सिंक के मतलब थर्मल रिजर्वर के लिए मैंने एंट्रोपी चेंज लिखवाया है, कितना है देखो इक्वेशन में। T2 by T2. यस, प्लस क्यू बाय Q2/T2 T2, ऐसा है ना, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है तो प्लस होगा। चलो Plus कितनी हीट आ रही है? तो इतनी हीट आ रही है, कितनी आ रही है? एम सी पी कितनी आ रही है? डी टी अपॉन T2 कितना है हमारा? 77। चलो एम लिखवाओ, एम कितना है मेरा? 25 kg है। 5. सीपी कितना है? 0.45। चलो टेम्परेचर चेंज dt, तो पहले 300 और 77 तो कितना होगा? 223 डिवाइड बाय 77। चलो इसका आंसर दो मुझे। कितना आ रहा है? 32.5. 32.58. 32.58 ओके 32.58 किलो जूल पर क्या होगा? केल्विन। चलो केल्विन। दोनों की एडिशन हो गई तो फाइनल एंट्रोपी मेरी क्या होगी? तो आपको लिखना डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस किसका होगा? तो क्या? सराउंडिंग। सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग तो जीरो ना, इन्फिनिटली लार्ज है ये, तो हाँ सराउंडिंग में हाँ कोई सर। जाएगा ही नहीं। तो डेल्टा एस किसका होगा? ये ब्लॉक प्लस डेल्टा एस लिक्विड नाइट्रोजन का सिंक है तो N2 दोनों का एडिशन करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ। 17.28. क्या है? 17.3 17.28। 17.28 या दैट इज राइट, 17. 17.28 आ रहेगा किलो जूल पर केल्विन। इस क्वेश्चन में किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे बोल सकते हैं अभी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलो आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके फोर्थ का हेडिंग लिखो चलो फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन।
clear data? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. देखो सिंपल सी बात है, अ स्टडी हीट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू अ प्लेन वॉल, मतलब हमारे घर की जो दीवार आती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये घर की दीवार होती है, ये थिकनेस है, ठीक है, दीवार की, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ से रिलीज हो रहा है, कितना हो रहा है? तो स्टडी टेक प्लेस थ्रू अ प्लेन वॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन एट रेट ऑफ 1500, मतलब कि जो आपका क्यू है वो दिया है 1500 वॉट, 1500 वॉट दिया है। और इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ वॉल इज 27, मान लो कि ये अंदर की है और ये बाहर का टेम्परेचर है, ठीक, तो इसका टेम्परेचर दिया 27, इट मीन 300 केल्विन, ठीक है। और द एंट्रोपी जनरेशन, दे हैव गिवन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट इज डेल्टा एस जनरेशन, कितना दिया 0.25, ठीक है, 0.25 दिया। और यहाँ से मान लो कि क्यू 1500 वोट आ रहा है, तो यहाँ से भी 1500 वोट ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टेम्परेचर T2 होगा, ऑब्वियसली इससे कम होगा यहाँ पे, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो T1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T2, इस वे में टेम्परेचर डाउन होगा, तो इस वे में आपका होगा। यहाँ पे डेल्टा एस जनरेशन, और याद रखना हीट ट्रांसफर इज अ वेरी हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका क्या रहता है, तो कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन, ऐसी चीज आई थी ना ऐसी, ds इज इक्वल टू dq बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन, मतलब कि ये एंट्रोपी का जो जनरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो कि इन दोनों के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। सो आई कैन से 1 पाई q बाई T2, मतलब q है 1500, T2 टेम्परेचर कम होगा तो उसके हम आगे लिखेंगे माइनस वही 1500 बाई T1 है 300 इज इक्वल टू डेल्टा एस जनरेशन, उन दोनों का डिफरेंस ही एंट्रोपी क्रिएट करता है, इसमें से डायरेक्ट T2 निकाल लो, दैट विल बी योर आंसर आएगा। dq बाई टी लगाना है, सिंपल सी बात, क्योंकि इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी हीट नहीं, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है दो टेम्परेचर के बीच में, तो q बाई T2 इसका ले लो, q बाई T2 इसका ले लो, दोनों का डिफरेंस है वो एंट्रोपी जनरेट कर रही है, दैट इज 0.25 दिया गया, तो इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसको हम आगे लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर मुझे T2 बताओ कितना आ रहा है। Sir, 285.7. केल्विन आ रहा है ना, डिग्री में हाँ, कन्वर्ट करो, 12.7. यस राइट। सबको आ रहा है, यस और नो? Sir, आ गया. Yes, sir. सबको आ गया ये, 12.7 आंसर आएगा Kelvin में sir. डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. ओके, मैंने मुझे फिफ्थ क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताओ क्या होगा। व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में होती है तो एनी कन्वेंसिबल चेंज एंट्रोपी कितनी होती है इक्विलिब्रियम में? 0. इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऑलवेज और एंट्रोपी विल बी जीरो, इक्विलिब्रियम हो जाता है मतलब एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे,
this 6-1. Write down data. 1 mole of ideal gas contained in a rigid vessel is heated from 300 Kelvin to 370 Kelvin by placing the container on a hot plate. Determine the entropy change. Clear data? Yes, sir. यस सिंपल सी बात देखो पहले मटेरियल फाइंड आउट करो मटेरियल कौन सा है तो आइडियल गैस तो आइडियल गैस के हमारे पास कितने इक्वेशन है एंट्रोपी फाइंड करने के लिए 3. 3 इक्वेशन है तो उसमें से हमें पहले फाइंड करना है कि कौन सा यूज करना है तो पहली बात की टेम्परेचर दिया मतलब टेम्परेचर वाला तो यूज करना पड़ेगा अब मुझे ये बताओ कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है कौन सी प्रोसेस है Pressure. Volume, rigid vessel. इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस Volume बिकॉज़ यू हैव गिवन द रिजिड विसल मतलब कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है ठीक है तो आपको इक्वेशन लिखो फर्स्ट डाउन इक्वेशन लिखो S2 - S1 इज इक्वल टू m की जगह यहाँ पे 1 मोल दिया है ठीक है तो यू कैन यूज n स्मॉल n ओके n cv ln t2 by t1 plus r ln v2 by v1 cv ln t2 by t1 plus r ln v2 by v1 cv ln t2 by t1 plus r ln v2 by v1 delta s is equal to cv ln t2 by t1 plus r ln v2 by v1 ठीक है और इसके आगे पूरे के आगे यहाँ पे मोल दिए है तो स्मॉल n से मल्टीप्लाई करना है ठीक है मोल तो 1 दिए है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो दैट विल बी इक्वल टू 0 योर फाइनल इक्वेशन विल बी cv ln t2 by t1 चलो आइडियल गैस का cv कितना रहता है आइडियल गैस का cv cp और cv की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी भाई देखना याद रखना एयर के लिए 1.005 cp की वैल्यू है लिख लेना cp की वैल्यू रहती है 1.005 और cv की वैल्यू रहती है 0.718 ठीक है लेकिन यहाँ पे cv नहीं दिया गया है तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते हैं ठीक है तो cv इज इक्वल टू क्या होता है
आंसर आया किसी को? C होता है R बार अपॉन गामा माइनस 1, ये रहता है आपका CV, ln P2 बाय P1। R बार की वैल्यू तो फिक्स है 8.314 R बार, गामा है 1.4, सारी वैल्यू पुट करोगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्योंकि सीवी क्या होता है आपका, देखो सीवी होता है R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। सर यस, सर गामा 1.4 ना। हाँ, सीपी रहता है आपका R गामा अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास R नहीं है, तो हमें R बार में कन्वर्ट करने के लिए R होता है N इंटू R बार, ठीक है। लेकिन N तो 1 दिया है, तो R बार अपॉन गामा माइनस 1 होगा सिर्फ। तो यहाँ से आपको मिलेगा एंट्रोपी चेंज। कितना आ रहा है एंट्रोपी चेंज? सर 4.35। यस राइट, 4.359, दैट इज राइट। आपका आंसर आएगा 4.3। फोर पॉइंट 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट 10 और 9 टू 2% एब्सेंट है। एक तो 12 नंबर फिक्स है हमारे पास, दूसरा कौन एब्सेंट है बताओ भाई? 7। 7 और 12। ओके चलो, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक Yes, यू, sir. थैंक यू।